हाय इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो रिसेंटली लिस्ट हुई है, पिछले 2-3 साल पहले, इतनी भी रिसेंट नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में काफ़ी तगड़ी टेल विंड है, ये देखा गया है। जो रिसेंट क्वार्टर में या पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो ये इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो ज्वेलरी सेक्टर से है, और जिस कंपनी की हम लोग आज बात करेंगे, ये कंपनी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, और कंपैरिजन भी करेंगे तब से और अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है, और देखेंगे कि स्टॉक प्राइस में भी क्या मूवमेंट रही है। राइट, जैसे मैंने कहा, इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा टेलविंड है, काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रही है। और स्पेशली ये क्वार्टर जो आने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि यहाँ शादियाँ बहुत होती है, तो ये क्वार्टर की भी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी रहने की उम्मीद है। तो जिस कंपनी की हम बात करें, कंपनी का नाम स्काई गोल्ड है। ये बेसिकली डायरेक्टली ज्वेलरी सेल नहीं करती है, B2B में है। मतलब ये बेसिकली इनके काफ़ी बड़े क्लाइंट लिस्ट है, और उनके लिए वो ज्वेलरी डिज़ाइन करती है, बनाती है, और इवेंचुअली वो बड़े जो क्लाइंट लिस्ट है, मैं उन पे भी आऊँगा, उनको वो डायरेक्टली डिलीवरी करती है। तो उनका रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। इंडिया में भी इनकी रेवेन्यू है, जनरेट होती है इंडिया से भी, और कुछ एक्सपोर्ट से भी इनकी रेवेन्यू जनरेट होती है दोस्तों। और एक पॉइंट और है, ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है, इन्होंने अपने रिसेंट या प्रीवियस कॉन कॉल में जितने भी कमिटमेंट किए थे, जितने भी फिगर्स इन्होंने बताए हैं सेल्स के रिलेटेड, मार्जिन्स के रिलेटेड, प्रॉफिट के रिलेटेड, तो मोटा मोटी वो सारे फिगर्स जो है उन्होंने आउट परफॉर्म ही किया है, या अचीव कम से कम किया ही है। और इनके जो टारगेट्स है गोइंग फॉरवर्ड 2025 क्लोजर, 26 और 27 के, वो भी काफ़ी एग्रेसिव है। और उसके पीछे काफ़ी रीजंस भी है क्यों इनके टारगेट इतने एग्रेसिव है, और वो क्यों ये टारगेट उनको लगता है कि वो अचीव करेंगे। राइट, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में ब्रीफली हम लोग समझेंगे कि कंपनी क्या करती है, क्लाइंट लिस्ट क्या है, उनके नए एक्विजिशंस क्या हैं, फिर उनके फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, और फाइनली उनके जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे। और जो पिछले वीडियो से हम लोगों ने डेटा लिया था उसको आप कंपेयर करेंगे कि जो लास्ट वीडियो स्काई गोल्ड पे बनाया था वहाँ इनकी क्या पोजीशन थी, और आज के डेट में क्या पोजीशन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कंपनी का नाम स्काई गोल्ड है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट आज के डेट पे इसकी मार्केट कैप 5800 के करीब है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देख ले तो जितने भी बड़े बड़े ज्वेलरी स्टोर्स है, अपन यू नेम इट, मलबार हो गया, जॉय लुकास हो गया, कल्याण हो गया, सेंको हो गया, PC ज्वेलर्स, भीमा, जॉस्को, और कुछ कंपनी दुबई में भी है जैसे आपको दिख रहा है, दुबई गोल्ड वगैरह, ये सारे इनके क्लाइंट लिस्ट है। और रिसेंटली इनकी कोशिश ये भी है कि जो टाइटन है, तनिष्क है, उसको भी ऑन बोर्ड ले। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो इनके लिए भी, टाइटन के लिए भी ज्वेलरी बनाने लगे। रेवेन्यू बहुत ही ऊपर जा सकती है अगर उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए तो। आगे दोस्तों, इनके जो रिसेंटली इन्होंने 2 एक्विजिशन की है, आप इसे पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं, जहाँ से ऑलरेडी कुछ हद तक रेवेन्यू जनरेट होने लगी है। अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो एक का नाम है स्पार्कलिंग और एक का नाम है स्टार मंगलसूत्र। तो ये दोनों इनके जो रिसेंट एक्विजिशन है, जो इनकी जो रेवेन्यू पे और ज़्यादा टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट लाएगी पॉजिटिवली गोइंग फॉरवर्ड। राइट, अब देखते हैं कि इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। ये इंडिया में तो है ही है, आपने इनकी क्लाइंट लिस्ट देख ही लिया है। उसके अलावा ये इनकी जो प्रेजेंस है वो सिंगापुर, मलेशिया और काफ़ी सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ भी इनकी प्रेजेंस है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन वगैरह हो गया, US, UK, यूरोप, यानी ये अपने फुटप्रिंट इंडिया के बाहर भी बहुत ही अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। वहाँ से भी इनको करंटली उतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन वहां से भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है दोस्तों। कंपनी की अगर जो कॉन कॉल में देखें, कंपनी की जो टारगेट्स है, करंटली H1 में आपको यहाँ दिख रहा है 2022 में रेवेन्यू 786 करोड़ था। उसके बाद 23 में वो ऑलमोस्ट 1100 हो गया, 24 में 1700 हो गया, और करेंटली 2025 में पहले 6 महीने में फर्स्ट 2 क्वार्टर में 1500 की रेवेन्यू हुई है, और रिमेनिंग इनकी टारगेट अराउंड 3000 की है। और उसके बाद 2027 में इन्होंने टारगेट दिया है 6300, एंड आई बिलीव दे आर वेल ऑन दैट वे टू अचीव दैट एज वेल, होपफुली। राइट, तो काफ़ी एग्रेसिव टारगेट है 2025 या से अगर 2027 को आप करें तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं आने वाले 2 सालों में। टारगेट डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर ये हो गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले 2 सालों में स्टॉक प्राइस भी कहाँ तक जा सकती है, राइट। आगे इनकी जो कॉम्पिटिटर्स है उन पे एक नज़र डाल देते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी कहाँ पे है। जैसे आपको दिख रहा है कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, इनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 116 पे है। और टाइटन की अगर आप बात कर ले, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 88 की है, लेकिन स्काई गोल्ड की करंटली 65 की है। और लेटेस्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही माइंड बॉगलिंग थी। ऑलमोस्ट प्रॉफिट में 405% की जंप दिखी है इफ यू आर कंपेयरिंग विद द प्रॉफिट ऑफ सेम पीरियड प्रीवियस ईयर। तो इसे आप पॉज करके डिटेल में देख ले क्या परफॉर्मेंस रही है इसके जो कॉम्पिटिटर्स है और स्काई गोल्ड वेयर इट स्टैंड्स व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स पीयर्स, राइट। आपको सेंको गोल्ड दिख रही है जिसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है 40 पे, उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। बाकी भी ज्वेलर्स की जितने भी ज्वेलर्स है बेसिकली हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ग्रोथ इतनी ज़्यादा है। अब इन्वेस्टर्स हम लोग कंपनी की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट पे देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा डेटा नहीं है क्योंकि लिस्ट होके कंपनी हार्डली 3 साल हुआ है, बट एनी हाउ सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। तो सितंबर क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, 94% से बढ़ी थी। और जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई थी, 405% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, राइट। यहाँ आप अगर डिटेल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन रिगार्डलेस नॉर्दरलेस उसके अलावा भी काफ़ी तगड़ी ग्रोथ दिखी है। जून की बात करें तो अगेन 92% की सेल्स ग्रोथ और 99% की प्रॉफिट ग्रोथ। मार्च क्वार्टर की बात करें तो 90% की सेल्स ग्रोथ और 124% की प्रॉफिट ग्रोथ। और दिसंबर की बात करें तो 72% की सेल्स ग्रोथ एंड 41% की प्रॉफिट ग्रोथ। एनुअल रिजल्ट की बात करें, पिछले 2 साल की कंपैरिजन करें, 2023-24 में देखें तो ऑलमोस्ट 50% की सेल्स ग्रोथ हुई है और 118% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 47% की सेल्स ग्रोथ और ऑलमोस्ट काफ़ी म्यूटेड थी प्रॉफिट ग्रोथ, 10% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई थी दोस्तों। अब कुछ और वैल्यूएशन, कुछ और फंडामेंटल स्टडी देख लेते हैं। मार्जिन्स वगैरह, जो प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह क्या स्टेटस है उस पर नज़र डालें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो 4-5 के करीब रही है, करंटली 5 पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी हाई 5 पे थी, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये स्टेबलाइज होके मोटा मोटी 3.5 के करीब रहेगी। एसेट की बात करें तो 2022 में 8 करोड़ की थी, वो बढ़ के अब नेट ब्लॉक जो होता है 35 करोड़ पे चली गई है। डेट टू इक्विटी बढ़ गई है क्योंकि एक्सपेंशन प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी फैक्ट्रीज और जो जितने भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो वहाँ 1.30 की रेशियो से डेट टू इक्विटी बढ़ गई है। होल्डिंग देख ले, प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 58% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 34% की, और कुछ होल्डिंग आपको DII एंड FII के पास भी दिख रही है, 6 एंड 2% रेस्पेक्टिवली। वैल्यूएशन देख लेते हैं कंपनी की पी रेशियो का है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कहाँ है, और हिस्टोरिकल जो कंपनी की पी क्या रही है, और उसके बाद स्टॉक प्राइस की भी मूवमेंट देखेंगे। तो पी इंडस्ट्री की ओवरऑल पी जो है वो 40 की है, और करंटली इस कंपनी की पी 72 पे, 3 साल की एवरेज देख ले तो 35 की है। 72 काफ़ी हाई पी है। अगर किसी भी क्वार्टर अगर इसकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आने की पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऐसे ही रही तो ये पी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, EPS अच्छे से बढ़ रही है, 50-70%, 100% डबल हो रही है EPS, तो आपको प्राइस टू अर्निंग ऐसे ही दिखेगी। स्टॉक प्राइस की बात कर ले, 3 साल की है जो बेसिकली कैगर है, 253% से ट्रमेंडस रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। 2022 में ये ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 92 की थी, अब ये जाके ऑलमोस्ट 3900 के करीब है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट काफ़ी तगड़ी ग्रोथ दिखी है हर साल। 2024 से करंट पीरियड देखे तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 3 गुना 312% स्टॉक प्राइस बढ़ी है। उससे पहले 23-24 की कंपैरिजन करें तो भी 253%, बहुत ही तगड़ी शानदार स्टॉक प्राइस में आपको ग्रोथ दिखी है। अब इन्वेस्टर्स फाइनली हम लोग इन सारे डेटा के बेसिस में देखते हैं कि आने वाले 1 साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है, और हम लोग एक कंपैरिजन छोटी सी करेंगे
कि जो पिछला वीडियो बनाया था इसी पे, जस्ट टू हैव अ ट्रैकर। इससे आप कोई भी अपना बाई सेल या होल्ड डिसीजन ना लीजिएगा, लेकिन एक एनालिसिस करते हैं कि पिछले जो लास्ट वीडियो के जो बनाया था और आज में स्टॉक प्राइस में कितनी मूवमेंट आई है। तो सबसे पहले क्योंकि 3 साल का एवरेज नहीं है, हम लोगों ने यहाँ बेसिकली मोटा मोटी 1 साल का एवरेज दिया है। ये माना है कि एवरेज पी समझ ले 50 की है, और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो काफ़ी शानदार थी, आपने देख लिया है 165 की। अगर यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होगी आने वाले 1 सालों में, तो आपको स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट अगेन डबल होते हुए दिख सकती है। सिनारियो 2, जहां हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानते हैं, पी लेटेस्ट क्वार्टर में 65 की थी और जो प्रॉफिट आपने देखा है 4 गुना हो गई थी। अगर यही आने वाले 1 सालों में रेप्लिकेट होता है, जो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन एज्यूम करें तो वहाँ स्टॉक प्राइस आपको 4x हो जाएगा, ऑलमोस्ट 400% से बढ़ जाएगा। थर्ड कंडीशन में देखते हैं जहाँ हम लोग थोड़े से बुलिश होते हैं और ये मानते हैं कि पी 70 पे चली जाएगी, जो ऑलरेडी जा चुकी है करंट फिगर्स, और प्रॉफिट ग्रोथ 80% से बढ़ेगी, जो कंपनी कंसिस्टेंटली कर रही है। अगर ये हो रहा है तो अगेन स्टॉक प्राइस में 73% की ग्रोथ दिखेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच लेके अगर हम ये माने कि कंपनी की पी गिर जाएगी, जो करंट पी है अराउंड 65 की, वो वहाँ से गिर के 40 पे आ जाएगी, और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 50% से ही होगी, पी काफ़ी गिर जाएगी समझ लें, तो वहाँ आपको स्टॉक प्राइस मोटा मोटी सेम ही रहेगी, 8% से इनफैक्ट डी ग्रोथ कर जाएगी। तो दोस्तों ये स्काई गोल्ड की हम लोगों ने एनालिसिस की थी। काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है और ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर जितने भी रिटेल कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, जॉय आलुकास हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, टाइटन हो गया, अगर इनकी ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली स्काई गोल्ड जो है, जो ज्वेलरी बनाता है, तो इसकी ग्रोथ और ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखती है, या कम से कम टैंडम में, रिटेल के हिसाब से टैंडम में ही ग्रोथ दिखेगी। काफ़ी टेलविंड है इस सेक्टर में, राइट। तो आप इनके मैनेजमेंट की कॉन कॉल डिटेल में देखें, मैंने उस कॉन कॉल के बेसिस में काफ़ी सारे स्लाइड या डेटा आपको प्रेजेंट किया है, दिखाया है, तो आपको और ज़्यादा इनपुट मिलेगी अगर उनके कॉन कॉल को अगर आप पढ़े तो दोस्तों। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा स्काई गोल्ड के एनालिसिस जो हमने किया है, लेकिन आप अपनी कोई भी डिसीजन बाय सेल या होल्ड इस वीडियो पे ना रखें। दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। और आगे हम लोग फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।